दिसंबर माह समाप्ति की ओर अग्रसर है और इसी माह के अंत में गेहूं की फसल में पीला रतुआ की समस्या सामने आती है। ऐसे में किसान परेशान न हो, इसके लिए कृषि विभाग ने कमर कसते हुए टीमें गठित कर ली है। यही नहीं, हर वर्ष जहां जहां पीला रतुआ की समस्या पेश आती है, उन एरिया को कृषि विभाग ने हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया है। जब पीला रतुआ के मामले सामने आते हैं तो सबसे पहले विभाग की टीमें हॉटस्पॉट को ही चेक करती है। कृषि विभाग की माने तो पीला रतुआ, जो कि फंगस फफूंद है, एक राष्ट्रीय समस्या है। जिला कांगड़ा, ऊना व अन्य जिलों में भी ये बीमारी होती है। विभाग की ओर से समय पर किसानों को जागरूक करने के लिए ज्वाइंट टीमें बनती जिला स्तर पर है। इन टीमों में कृषि अधिकारी, राइस एंड वीट रिसर्च सेंटर मलाम के वैज्ञानिकों को भी शामिल किया जाता है। ज्यादातर दिसंबर अंत में ये पीला रतुआ की बीमारी शुरू होती है। गेहूं के पौधे निकल आते हैं, खेतों में नमी भी होती है। यदि बीमारी के कण है तो वो पौधों में इन्फेक्शन कर देते हैं और पत्तों पर हल्दी की तरह का पाउडर आ जाता है। किसान इसे आसानी से महसूस कर सकते हैं। यही पीला रतुआ के लक्षण है। जहां अच्छी किस्म की गेहूं का बीज बीजा जाता है, वहां इस तरह की समस्या नहीं आती है। पीला रतुआ को लेकर जिला कांगड़ा में कुछ हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां हर साल ये बीमारी आती है। कृषि विभाग की टीम सबसे पहले हॉटस्पॉट को ही चेक करती है। इसी को लेकर डॉक्टर अशोक कुमार, वरिष्ठ विशेषज्ञ कृषि विभाग के, क्या कुछ कहते हैं, वो आप सुनो। ये पीला रतुआ जो है एक नेशनल वाइड प्रॉब्लम है और हमारे हिमाचल में भी काफ़ी इसका प्रकोप रहता है। पीला रतुआ, इसको अंग्रेजी में येलो रस्ट करके कहते हैं। ये फंगस है, फफूंद है और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी है, ऊना में भी आती है, दूसरे ज़िलों में भी आती है। और इसके लिए विभाग की तरफ से जो है किसान को जागरूक करने के लिए समय पर जो है हमारी एक जॉइंट टीमें बनती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो उसमें हमारे कृषि अधिकारी भी हैं और राइस एंड व्हीट रिसर्च स्टेशन बड़ा, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो, उनको भी उस टीम में शामिल किया गया है। और ज़्यादातर ये बीमारी जो है दिसंबर एंड, जैसे दिसंबर एंड से शुरू हो जाती है, क्योंकि पौधे निकल आते हैं और खेतों में नमी भी होती है। और अगर बीमारी के कण हैं तो वो फिर पौधों में इन्फेक्शन कर देते हैं और पत्तों के ऊपर एक पीला हल्दी की तरह पाउडर जो है वो पत्तों के ऊपर आ जाता है। तो किसान उसको बड़े आसानी से जज कर सकता है। पत्ते के साथ हाथ टच करेंगे, लगाएंगे तो हाथ में जैसे हल्दी का पाउडर लगता है, तो वैसे किसान को महसूस होगा। तो ये पीला रतुआ के लक्षण हैं। और जहाँ अच्छी किस्में दी हैं, ये वहाँ पे उसमें ये प्रॉब्लम आती भी नहीं है। लेकिन अभी तक जो मैंने खुद ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का या दूसरे एरिया जो है हमारे नॉर्थ जोन में, वहाँ पे खुद सर्विलेंस किया है, विजिट की हुई है। तो हमारे कांगड़ा की बात करूँ तो कुछ एक हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट का मतलब ये है कि वहाँ पे बीमारी हर साल आती ही आती है। तो सबसे पहले टीम वहाँ पे जाके चेक करती है। अगर मैं बात करूँगा रैत ब्लॉक की, तो रैत में बागड़ू के पास, बागड़ू पुहाड़ा, ये वहाँ पे जो गेहूँ लगती है उसमें भी इसके जो इनिशियल सिम्टम है, शुरुआती लक्षण है, वो देखे जा सकते हैं। अगर वहाँ पे वो वैरायटी पुरानी लगी होगी या उसमें कोई चेंज नहीं है। तो जो टीम है वो सबसे पहले इन हॉटस्पॉट को विजिट करती है। ज्वाला जी के पास भी बोन भाटी के नाम से जगह है, एक वो हॉटस्पॉट है। और गहलौर चनियारा करके है, जो देरा ब्लॉक में पड़ता है। तो वहाँ पे भी वो हॉटस्पॉट है। इसी तरह प्रागपुर में भी एक दो जो है जगह हैं वो हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट का मतलब ये है कि जब टीम विजिट करेगी तो वहाँ पे पता लग जाएगा, पहले सबसे पहले वो वहीं पे जाएगी। अगर वहाँ लक्षण उसके आए होंगे तो वहाँ से बाकी जो हमारे किसान हैं, आप लोगों के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, या जो हमारे अपने अधिकारी हैं ब्लॉक स्तर पर, उनको गाइड करके, ताकि समय रहते जो है वो फार्मर दवाई स्प्रे कर सके। तो इसके लिए प्रोपिकोनाजोल के नाम जो दवाई है विभाग से भी उपलब्ध कराई जाती है। और बाहर जो हमारे रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर जो प्राइवेट डीलर्स हैं, उनके पास भी दवाई जो है ईज़िली अवेलेबल होती है। तो इस दवाई का जो है वो स्प्रे करवा देते हैं।